कोर्स है उसमें आज हम बात करेंगे हार्मोनल सिस्टम को लेकर या हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों को लेकर। हार्मोनल सिस्टम को हम एक सिस्टम का नाम देते हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फंक्शन है, ये अंतर है, ये समझना है। देखिए हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, है ना, जिसमें से पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, लीवर भी एक ग्लैंड है ना। तो पैंक्रियाज है, ओवरीज है, टेस्टिस है, ये छोटी छोटी अलग अलग कुछ छोटी हैं जो हमारे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है ना, हाइपोथैलेमस है। ये ग्लैंड्स हैं लेकिन ये बहुत छोटी हैं और ये हमें वैसे दिखाई नहीं देती, लेकिन पैंक्रियाज दिखाई दे सकती है। तो अगर पैंक्रियाज का ऑपरेशन होता है कई लोगों का, है ना, ओवरीज दिखाई दे सकती है, टेस्टिस है। तो वो छोटी और बड़ी कई सारी ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंदर होती हैं, लेकिन इन दोनों का अपना अलग अलग नेचर हो सकता है। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या अंतर है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जो अपने हार्मोन्स या केमिकल को किसी डक्ट में छोड़ती हैं, किसी पाइप में छोड़ती हैं, और उस पाइप का मुंह जहां जहां कर खुलेगा वहीं पर वो अपना फंक्शन करती हैं। यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मान लीजिए एक पाइप है ना, ये पाइप है, इसका एक मुंह ये है, एक मुंह ये है ना। तो एंडोक्राइन जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जो अपने केमिकल को किसी पाइप में छोड़ती हैं। अब इसमें कोई छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएगा, यहीं पर आकर निकलेगा, ये बीच में से कहीं भी नहीं जा सकता अपनी मर्जी से, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जो अपने केमिकल या हार्मोन्स को किसी डक्ट में छोड़ती हैं, किसी पाइप में छोड़ती हैं, और जो पाइप जहां जाकर खुलता है वहीं उनका फंक्शन होगा। जिसमें हमारी गॉल ब्लैडर क्या है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि हमने पढ़ा था कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा हमारा बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकलता है और कहाँ पहुंचता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है। तो एक जगह फिक्स है कि एक जगह से निकलेगा एक जगह पर पहुंचेगा। तो कुछ ग्लैंड्स हमारी एक्सोक्राइन होती हैं और कुछ ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन होती हैं। हमारी पैंक्रियाज क्या है, वो दोनों तरीके की फंक्शन करती है, यानी कि वो एक्सोक्राइन भी करती है और वो एंडोक्राइन भी करती है, हम इसमें पढ़ेंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये वे ग्लैंड्स होती हैं जो अपने केमिकल को या हार्मोन्स को कहाँ छोड़ती हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ती हैं। किसके अंदर, ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर। लिम्फ भी पूरी बॉडी में ही सर्कुलेट करता है, लिम्फ के अंदर या ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड क्या है, ब्लड तो पूरी बॉडी में घूमता है, तो ये हार्मोन जो इसमें आएंगे वो पूरी बॉडी में असर कर सकते हैं, या जहां जहां उनको जाना है वहां वहां पहुंचकर अपने कार्य कर सकते हैं। इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि भाई ये इतने ही दायरे में रहेंगी, क्योंकि ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर रहता है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को ब्लड में छोड़ती हैं या लिम्फ में छोड़ती हैं, और ये पूरे की पूरी बॉडी में इनका असर हो सकता है। तो हमारा जो आज का सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हम उन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को बनाती हैं और उनको कहाँ छोड़ेंगी, ब्लड या लिम्फ में छोड़ती हैं, यानी कि उसका पूरा असर पूरी बॉडी पर हो सकता है। और ये हमारे मेन हार्मोन्स यहीं से सिक्रीट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो जो मेन हार्मोन्स हैं, आप लोग समझते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन है, तो यही इसी यहाँ से निकलता है। हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, फीमेल के अंदर मेन हार्मोन है प्रोलैक्टिन है, ये भी इन्हीं का ही हिस्सा है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, ये भी इन्हीं का ही हिस्सा है। तो हमारे ज़्यादातर 90% जो हार्मोन है वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं। अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को समझें तो ये हमारी बॉडी का डायग्राम है, ये पूरी बॉडी है। इस बॉडी में ये दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कहाँ कहाँ पर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी। तो जिसमें अगर हम देखें तो ये मेल रिप्रोडक्ट मतलब मेल की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है, ये मेल है, ये फीमेल है।
केवल इन दोनों में एक जेनेटल ऑर्गन्स को छोड़ दें, यानी कि इन दोनों के ये पार्ट अलग अलग हैं जेनेटल ऑर्गन्स, बाकी सब पूरा सेम होगा, है ना। तो सबसे पहले जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो पीनियल ग्लैंड है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस इन दोनों के बीच का मीडिएटर है, इसलिए इसका नाम नहीं लिखा गया है ना। हाइपोथैलेमस क्या है, पीनियल और पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन है ना। वो कुछ नया फंक्शन नहीं करता, वो क्या करता है, केवल इन दोनों के बीच में वार्तालाप कराता है, वार्तालाप कराता है कि भाई पीनियल को कोई मैसेज पिट्यूटरी को देना है तो वो डायरेक्ट नहीं देता, किसके थ्रू देता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू देता है। पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस को देगा, हाइपोथैलेमस उसका मैसेज कहाँ पहुंचा देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भेज देगा। उसका कोई अपना रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपने कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता हो, उसके कोई अलग से हार्मोन्स नहीं है, वो केवल वही काम करता है जो पीनियल ग्लैंड कहता है। तो पीनियल ग्लैंड कहता है, पिट्यूटरी को कहना चाहता है, लेकिन बीच में वो किसका मदद लेता है, हाइपोथैलेमस की मदद लेता है। तो सबसे पहले पीनियल ग्लैंड है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके नीचे अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड है, इसके साथ ही थायराइड के साथ ही पैराथायराइड ग्लैंड होती है, फिर थाइमस की ग्लैंड है, फिर एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियास का आधा भाग हमारा एंडोक्राइन में आता है और पैंक्रियास का आधा भाग हमारा एक्सोक्राइन में जाता है। इसके बाद हमारी एड्रिनल ग्लैंड होगी, हमारे मेल के अंदर टेस्टिस है, इन टेस्टिस से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के अंदर बनता है, और वहीं पर फीमेल के अंदर ये ओवरीज हैं, इन ओवरीज से हमारे फीमेल के अंदर दो हार्मोन बनते हैं जिनको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो यही मेन जो ग्लैंड्स हैं ये मेल और फीमेल के अंदर काम करती हैं, मेल के अंदर मेल के लिए और फीमेल के लिए फीमेल के लिए काम करती हैं, है ना। इस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंदर अलग अलग होती हैं। अगर हम इसको और डिटेल से समझें तो पिट्यूटरी और पीनियल का आपस में कनेक्शन है। देखिए कुछ इसमें से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इंडिविजुअल काम करती हैं। इंडिविजुअल का मतलब उन्हें किसी को मैसेज आना नहीं है, किसी से मैसेज जाना नहीं है, वो अपने आप स्वतः संज्ञान लेती है। स्वतः संज्ञान का मतलब अपने आप खुद डिसीजन लेती है कि उसे करना क्या है। जिसमें से हमारी थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड को ना तो कोई स्टिमुलेट करता है ना ही कोई इसे ऑर्डर देता है, ये अपने आप में अपने खुद के फंक्शन करती है ना। जैसे अगर इसका काम है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना, हमारे शरीर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी एंटर करेगा तो थाइमस अपने आप स्टिमुलेट होगी, वो किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करेगी कि कोई आएगा, कोई हार्मोन सिक्रीट होगा फिर जाकर ये काम करेगी, नहीं। इसने देखा कि बॉडी के अंदर कोई भी वायरस एंटर कर गया है तो ये अपने आप स्टिमुलेट होकर उससे लड़ने का प्रयास करती हैं। ऐसी हमारी थाइमस ग्लैंड होती है ना, थाइमस ग्लैंड होती है। इसके अलग अलग फंक्शन है, अगर हम यहाँ पर समझ जाए, थोड़ा मोटा मोटी समझें तो ये चार प्रकार की सेल प्रोड्यूस करती हैं उन वायरस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सबसे पहले ये टी हेल्पर सेल रिलीज कर